बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FSC केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्वेश्चन 2 पार्ट H। वाई ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक देन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो ये जो अब शॉर्ट क्वेश्चन बाकी बचे हैं H से M तक सर है वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, उसके लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो मेन फोकस रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर। जो सोडियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है वो ज़्यादा है। सोडियम और मैग्नीशियम से डिफरेंस कम है इनका ऑक्सीजन के साथ, इसलिए उनका बॉन्ड कोवलेंट है। सोडियम और मैग्नीशियम का आयनिक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आई जी, गिव रीजन फॉर डिफरेंट केमिकल एक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टूवर्ड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो इसमें हम जो है वो मेन फोकस रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, और ये बताएंगे कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है, सोडियम के आखिर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है सोडियम की निस्बत। Next short question J. Why ionization energy of lithium is much lower than that of helium despite the fact that nuclear charge of lithium is +3 and that of helium is +2। यानी कि जो लिथियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, हालांकि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, और हीलियम जो है उसका न्यूक्लियर चार्ज कम है लेकिन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि असल में हीलियम का साइज जो है वो छोटा है और लिथियम का साइज जो है वो बड़ा है। लिथियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें सेकंड शेल से निकालना है, जबकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें पहले शेल से निकालना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के आयोनाइजेशन एनर्जी जो ब्रीलियम की है ये कम है, बोरॉन की ज़्यादा है, हालांकि चार्ज ब्रीलियम का +4 है, बोरॉन का +5 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको जस्टिफाई करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में जो उसके फैक्टर है, उसमें जो तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, उसको हमने पहले भी जो है वो यूज़ किया है जस्टिफाई करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो उसी को कोट कर देंगे कि जो है फुल फिल या हाफ फिल जो ऑर्बिटल होते हैं ना ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ब्रीलियम जो है उसका ऑर्बिटल जो है वो फुल फिल है, 2s2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि बोरान का आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p में, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो है वो कम एनर्जी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन है एल वाला, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 केटाइन है, एक न्यूट्रल एटम नियॉन है और एक एनाइन है। इनको हमने जो है वो अरेंज करना है साइज़ के हिसाब से इंक्रीजिंग आर्डर में। तो ये हमें याद रखना है जो केटाइन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से बनता है, उसका साइज़ छोटा होता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना साइज़ छोटा होता जाएगा। इसलिए जो है Al3 पॉजिटिव सबसे छोटा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, फिर नियॉन और फ्लोराइड। क्योंकि आइन इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसका साइज़ बढ़ जाएगा। वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन इसके 2 पार्ट हैं, तो हम पहला पार्ट सॉल्व करें क्योंकि जो दूसरा पार्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चन का जो है तर्ज का बन जाता है, ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन ये कहता है जी कि जो सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो क्लोराइड है ना, आपने इनको क्लासीफाई करना है, ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये जो है ना ये न्यूट्रल हैं, क्योंकि पानी में जो है ना ये आयोनाइज नहीं होंगे, जबकि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये पानी में आयोनाइज होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड बना देगा, इसलिए PCl5 जो है वो एसिडिक हैलाइड होगा।